तत्पश्चात एक दिन बहुत से संत थे, कृष्ण जी के पुत्र श्री कृष्ण जी के पुत्र जामवंती माता के पुत्र यानी कृष्ण के ही पुत्र को साड़ी पहनाकर संतों के पास ले जाते हैं और पूछते हैं संतों इसको पुत्र होगा या पुत्री। अब भक्तों संत लोग उसे श्राप दे देते हैं कि जाओ लोहे का मूसल बना देते हैं। वो मूसल श्री कृष्ण भगवान समुद्र में फेंक देते हैं। वो जाकर समुद्र में एरत नाम की घास हो जाती है। यदुवंशियों को जब श्राप लगा तो धीरे धीरे सब समाप्त हो गए। भक्तों याद रखना जब समुद्र मंथन हुआ था तो किसको किसको कष्ट हुआ याद है? ध्यान दीजिए थोड़ा थोड़ा। जब समुद्र मंथन हुआ था तो इंद्र जी हाथी पाए, ऐरावत हाथी पाए, उच्चश्रवा घोड़ा पाए, नारायण लक्ष्मी पाए, चंद्रमा मिली, मगर कष्ट किसको हुआ? पहले नागदेव की पत्नी का भाव, उनके स्वामी का नागदेव का वही वमक खाइलरे में लगाए नहीं। अगवारी देवता अगवारी राक्षस है। नागदेव महाराज के हड्डी पसोड़े सब वही में ढील हो गए। तो नाग राज के देवी बहुत परेशान भाई के तो जान पड़ता है आज ले दे नहीं है। राधे राधे कह दे जय श्री कृष्ण। और ये हरि इधर जब समुद्र पार्वती का कष्ट भाई भोलेनाथ हलाहल विष पी हैं। तो जो कृष्ण भगवान हमारे मथाने पकड़ के दही मथे लागे तो देवलोक में हलचल मच गए कि ये तो त्रेता में मथे तो कोनो कर्म बाकी न रहा। अरे द्वापर में मथा था अब देखा का हुआ। पार्वती कहती है कि तब की तो जी के हमारे लड़कन के भाग्य से, लेकिन अब की देखा है रहा थी कि नहीं हलाहल विष निकरे और देवता ही नहीं का यही है। अब हरी नाग देवता की पत्नी कहा थी कि तब की तो कुछ हड्डी पसुड़े इनके बच्चे हुए रही, अब की इनके बच्चे के हुआ के नहीं ना। अब फिर भगवान अवतार लेके जुटा है मथा है। भक्तों आगे यदुवंशियों को श्राप लगा, धीरे धीरे सब समाप्त हुए। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को दत्तात्रेय की कथा श्रवण कराते हैं। दत्तात्रेय ने इन सबको गुरु बनाया। आकाश पृथ्वी अग्नि जल मधुमक्खी हाथी गिरगिट अजगर सांप हवा इन सबको गुरु बनाकर बाद में अपना शरीर को गुरु बनाया और उससे शिक्षा ग्रहण की कि शरीर जैसा पहले था अब नहीं है। इसका मतलब आत्मा अमर है, शरीर कुछ नहीं है। संसार स्वप्न है, आत्मा ही रहती है या प्रभु पास चली जाती है। आत्मा अमर है, शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। बाद में उदय जी को पता चला कि किस लीला करके देवलोक जाने वाले हैं। उद्धव जिसे कहते हैं मोह निशा जग सोच निहारा देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। तत्पश्चात भक्तों कथा को बढ़ाते हुए तत्पश्चात भक्तों रुक्मिणी को लेकर मथुरा वृंदावन नंदगांव बरसावा जाते हैं। वहां मेला है। जब उनका समय समाप्त होता है प्रभु का अपनी लीला खत्म करने को होता है तो जो पत्नियां हैं 16,100 मैंने बताया ना उपनिषद थी मंत्र थी। तत्पश्चात रुक्मिणी को उनसे कहते हैं कि चलो अब अपने देश घुमाएं। रुक्मिणी माता जाती है साथ में। तत्पश्चात हमारे कन्हैया नंदगांव बरसाव मथुरा वृंदावन के राजा कौटिल्य थे उस समय पहुंचते हैं। भादों का महीना है, मेला चल रहा है। जब इनको देखते हैं तो सब लोग चोर चोर कहते हैं। अरे भाई अब की कथम जो सीधा लेके भाग जाई तो अगली कथम का कहवा यही गुरु लेके चल दे सीधा। तो सीधा लेके भागे के नहीं चाहिए। व्यास का जोन हुए यही लुटाए पुटाए दिया। आखिर भक्तों भगवान की कृपा तो हो पाया हम तो है। तो तत्पश्चात उनको चोर चोर कह के पुकारते हैं। अब कृष्ण भगवान
शर्माता कि हाँ, मेरी पत्नी के सामने हमको ये सब चोर कर, कोई कहता है कृष्णवा, कोई कहता है चोरवा, कोई कहता है भगवान बताते हैं ये भगवान है चोर, इतना दिन पे लौटा है। तत्पश्चात प्रभु अपने गुरु संदीपन के पास जाते हैं। सोचा कि अपने गुरु संदीपन का आशीर्वाद ले लूं, अब तो समय समाप्त होने वाला है। तत्पश्चात संदीपन गुरु के पास जाते हैं। अचानक आगे होता क्या है, संदीपन गुरु का पुत्र उसी दिन जमुना में डूबकर मरा हुआ है। और इधर जब संदीपन गुरु के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं प्रभु गुरुदेव मैं कृष्ण। तो कहते हैं क्या तुम सच में भगवान है? प्रभु ने कहा आप जाने, आप जाने, आपका ध्यान काम नहीं कहा, आप जाने मतलब आप सर्वज्ञ ज्ञाता, आप जान सकते हैं। तो तत्पश्चात प्रभु ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा पहले मेरा पुत्र जीवित कर दो, अगर भगवान हो तो बाद में हम आपसे गुरुदक्षिणा में पुत्र दे दो, तब हम आपको आशीर्वाद देंगे। अब हमारे प्रभु कूद पड़े। 3 घंटा व्यतीत हुआ, रुक्मिणी खड़ी हैं, सब वहाँ की नर नारियां कह रहे हैं कि किसके साथ तुमने शादी किया, किसके साथ भाग के आई उस चोर के साथ, अब तो गया काम से। माता ने कहा तुम उन्हें नहीं जानती हो, वो तो नाथों के नाथ हैं, तुम उन्हें पहचान नहीं सकते, तुम ऐसे पापियों के पहचानने के मान के भगवान नहीं होते। भक्तों पापी लोग भगवान को नहीं पहचान पाते, आज भी नहीं पहचान पाते भगवान कौन है। भगवान किस भेष में आए ये भी कोई पता नहीं है। भिखारी के भेष में अक्सर भगवान आते हैं, ये चीज ध्यान देना। कभी मत कहना कि ये बड़े हट्टे कट्टे जवान हैं और ये भीख मांग रहे हैं। अरे भाई तुम भी भीख मांग के दिखा दो। एक जानवर की पूजा की भीख अब नहीं मांग पाते हम आप, वो तो भीख मांग रहे हैं। भीख मांगने वाला बुरा नहीं है, उसको भिक्षा देना चाहिए, जो हो सके दे दो, वरना अपने दरवाजे से हाथ जोड़ लो, लेकिन उसका अपमान न करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भक्तों उसके बाद संदीपन गुरु को पुत्र को लाकर जीवित संदीपन के हाथ में देते हैं। संदीपन गुरु उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तत्पश्चात संदीपन गुरु प्रभु के साथ साथ चल पड़ते हैं। प्रभु ने कहा अब मैं अपनी माता देवकी के पास जाऊंगा। अब तत्पश्चात प्रभु अपनी माता देवकी और वसुदेव के पास आते हैं। उन्होंने कहा कि माँ मैं कृष्ण। कहीं लल्ला तू तो भगवान है, तू तो अवतरित हुआ था, मेरी भाग्य में जन्म देना था लेकिन दूध पिलाना नहीं था, इसलिए अगर देना है लल्ला तो एक वचन दो। बोलो माँ। कहा कि जन्म देने वाले से पालने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। तुम ये वचन दो कि जहाँ तुम्हारी मूर्ति की पूजा होगी वहाँ यशोदा और नंद बाबा की पूजा होगी और तुम नंद लाला कहलाओ कि बोलो नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय, देवकी मैया की, वसुदेव महाराज की जय। भक्तों वहां से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब वो सब लोग नहीं समझ पाते हैं कि इनका समय समाप्त हुआ। तत्पश्चात आते हैं नंद यशोदा के पास। माता यशोदा देखते हुए रोने लगती हैं और कहती हैं कि लाला तुम इतना दिन मुझे छोड़कर कहाँ थे, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? कहा माँ याद तो बहुत आती थी, याद तो बहुत आती थी, मगर जन्म नहीं जन्म जन्मांतर तक, चाहे जितनी बार सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग आए, परंतु मैं तुम्हारा ही पुत्र कहलाऊंगा। इतने में माता यशोदा से आशीर्वाद लेकर प्रभु हमारे चलते हैं। अब साथ में रुक्मिणी को लेकर जाते हैं। हाँ याद रखो भक्तों, जब देवकी के पास गए तो देवकी ने कहा तुम भगवान हो।
तब देवकी से कहा तुम भगवान हो? तो इन्होंने कहा हाँ भगवान हो। अब मुझे माँ आशीर्वाद लेना चाहते हो तो मेरे सातों पुत्रों को जीवित कर दो। अब तो भैया कृष्ण भगवान पड़े असमंजस में। भाई जब संदीपन गुरु के पुत्र का जिया सकते तो अपने महतारी बिटोग नहीं जिया सकते। गुरु माँ को अंतर थोड़ा है। अब प्रभु उनके सब पुत्र का जीवित कह दिए थी। सब खड़े हो जाते हैं, तब तक आकाशवाणी होती है, क्या कृष्ण जिसको तुमने जीवित किया है इसी के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। अब भक्तों कहा तो गया है मृत्यु, लेकिन कहीं ईश्वर की मृत्यु होती है परमात्मा की। लेकिन आकाशवाणी इसलिए हुई कि कोई ना समझ पाए कि भगवान है। अगर कहते कि तुम्हारी लीला समाप्त होने वाली है तो सब लोग दौड़ पड़ते। जैसे सरजू में समा गए थे ना अयोध्या में, वैसे सब द्वापर में भी दौड़ पड़ते। तो इसलिए आकाशवाणी नारायण ने जो आकाश बड़े ब्रह्मदेव द्वारा हुई वो सब छुपाई गई। तत्पश्चात जब ये आकाशवाणी हुई तो देवकी अपने मन में सोचती हैं कि बड़ा अनर्थ हो गया। कि आकाशवाणी मैंने सुना, मैं अब जंगल में रहूंगा, ना घर पे रहूंगा, ना आपसे कभी मेरा विरुद्ध होगा, ना मैं मारूंगा ना मैं मरूंगा, ना आपके द्वारा मैं ना मेरे द्वारा आप। इतना कहकर सातों भाई जंगल में बहेलिया बन जाते हैं। जो बताया है बहेलिए ने मारा, वही सात भाई बहेलिया बन गए। कुछ दिन व्यतीत हुआ, हमारे द्वारकाधीश ने कहा कि रुक्मिणी से कि चलो अब घास पे बैठा जाए। इन सबको उन्होंने छोड़ दिया। इन सबको देवलोक से आता है विमान और सबको लोक धाम ले जाता है। इधर हमारे प्रभु द्वारकाधीश घास के बिछौने पर बैठते हैं और कहते हैं रुक्मिणी से कि रुक्मिणी ये तो बड़ा प्यारा बिस्तर है। रुक्मिणी कहती है इस 3 पट के गद्दा आपको नहीं सुभाए मार, एक घास बता रहे हो? कहीं नहीं, ये बहुत अति उत्तम बिस्तर। उसी पे हमारे प्रभु कान्हा इस तरह पैर करके लेट जाते हैं। उनके पैर में मृग की आंख का निशान है। उनके पैर में मृग की आंख का निशान है। तत्पश्चात जैसे हमारे प्रभु कृष्ण इस तरह लेटते हैं घास पे, एक पैर पर रख के, तुरंत बहेलिया देखता है, सोचता है मृग है। वहां से सब भाइयों ने बाण मारा। बाण आकर हमारे प्रभु के पैरों में लगा। हमारे प्रभु देखते हैं कि ये तो हमारे भैया हैं। जब बड़े तेज से चिल्लाए कि भैया मैं बाण खींच लेता हूँ, तुमको मरने नहीं दूंगा। जैसे श्री रामचंद्र ने बाली से कहा था कि कहो तो मैं तुम्हें जीवित कर दूं, लेकिन कहा कि मरना है आपके हाथ, ऐसा अवसर अब आने वाला नहीं है। प्रभु आप बिल्कुल हमें जीवित न करें, तत्पश्चात उद्धार करें। बस एक शर्त है, मेरे पुत्र को अपने साथ ले ले। अब भैया हमारे कन्हैया ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके बाण खींचो, अब मेरा समय समाप्त होने वाला है। कृष्ण भगवान ने अपने भाइयों को, पुत्रों को चारों तरफ का राज्य दिया। उसके बाद वहां से थोड़ा समय पहले एक रुक्मिणी के शरीर से ज्योति निकलती है, वो कृष्ण भगवान के सीने से टकराकर देवलोक चली जाती है। तत्पश्चात विमान आता है और हमारे कान्हा बैठकर उस विमान से लोक धाम को चले जाते हैं। तत्पश्चात सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को जो कथा श्रवण कराई, राजा परीक्षित के लिए भी स्वर्ग से विमान आता है और राजा परीक्षित भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की जय हो। भक्तों
बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, राधा रानी सरकार की, व्यास महाराज की, बजरंगबली महाराज की, दादा करीम साहब बाबा की, चवा के डिहार की, गोमती मैया की, गंगा मैया की, अयोध्या धाम की, श्री रामचंद्र भगवान की, भगवान की, देवी माता की, भक्तवत्सल भगवान की, अपने अपने माता पिता की जय हो। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधा। तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा रख जोड़े। श्यामा तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा रख जोड़े। श्यामा तेरी आरती सारा संसार करेगा रख जोड़े। चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने शरण में मोहे रख लीजिए, अपने शरण में मोहे रख लीजिए। कर हम सागर से पार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा रख जोड़ के। सारा संसार करेगा रख जोड़ के।
महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्तिः च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् सर्वशक्तिः च विद्महे महादेव्यै च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् अंजनी नन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय